अस्सलामुअलैकुम बच्चों। तो चलो आज के क्लास हम शुरू करते हैं। कहाँ से आज हमें पढ़ना है? फाइबर्स यूज फॉर मेकिंग क्लोथ, यानी कि वो रेशे जिनके इस्तेमाल से हम कपड़े बनाते हैं, जिनको यूज़ करके हम कपड़े बनाते हैं। क्लोथ्स आर मेड फ्रॉम फाइबर, दीज फाइबर्स आर ईदर नेचुरल और सिंथेटिक। कपड़े, कोई भी कपड़ा हो, वो हर कपड़ा रेशों से बनते हैं। और दो किस्म के हमारे पास फाइबर्स होते हैं, रेशे होते हैं। एक तो कुदरती नेचुरल, एक तो सिंथेटिक। शाबाश। एक तो नेचुरल, एक तो सिंथेटिक होता है। तो दूसरे पेज पे चलिए बच्चों, नेचुरल फाइबर के बारे में हम पढ़ेंगे। हमने दो टाइप के फाइबर्स कहे, तो उसमें से एक क्या है? नेचुरल है, एक है सिंथेटिक। तो नेचुरल के बारे में हम पढ़ते हैं। नेचुरल फाइबर्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स। नेचुरल फाइबर को हम कहाँ से हासिल करते हैं? ऑब्टेन माने हासिल करना, हासिल करते हैं हम या तो किसी एनिमल से या कुछ प्लांट से। सोर्सेस, यानी कि सोर्सेस मतलब जहाँ से हमें मिलते हैं, और फाइबर वो फाइबर जिन से हमें मिलता है। एरो दिखा के आप लोगों को बिल्कुल बताया गया है। कॉटन प्लांट से, यानी कि कॉटन हमें एक प्लांट से मिलता है, कॉटन प्लांट कहते हैं उसको। कॉटन प्लांट से हमें कॉटन मिलता है। जूट प्लांट से हमें जूट मिलता है। फ्लेक्स प्लांट से हमें लिनन मिलता है। ये सारे हमें प्लांट से मिलता है। तीन चीज़ें हमें प्लांट से मिलता है: कॉटन, जूट, लिनन। और शीप गोट एनिमल, शीप गोट कैमल, इन तीनों से हमें वुल मिलता है। और स्लिक वर्म, यानी कि सिलिक हमें एक कीड़े से मिलता है जिसका नाम स्लिक वर्म रखा हुआ है। स्लिक वर्म से हमें स्लिक मिलता है। शाबाश बच्चों। तो चलो सिंथेटिक फाइबर के बारे में हम अब पढ़ते हैं आगे। सिंथेटिक फाइबर आप लोगों भी अपने किताबों को ठीक से देखिए। सिंथेटिक फाइबर्स आर ह्यूमन मेड, दे आर मेड फ्रॉम केमिकल्स। यानी कि सिंथेटिक फाइबर्स इंसान का बनाया हुआ होता है और वो केमिकल से बनते हैं। नायलॉन्स, पॉलिएस्टर एंड रेयन आर एग्जांपल्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर। नायलॉन हो, पॉलिएस्टर हो और रेयन, ये तीन चीज़ें हमें सिंथेटिक फाइबर से मिलते हैं और ये मैन मेड है, नेचुरल नहीं है। Clothes made from synthetic fibers is strong and लास्ट फॉर अ लॉन्गर टाइम। यानी कि क्लोथ्स जो सिंथेटिक फाइबर से हमें मिलते हैं वो थोड़े स्ट्रॉन्ग होते हैं और ज़्यादा टाइम तक हमें टिकता है, ज़्यादा टाइम तक हमारे पास टिकता है हमें। यानी कि कॉटन एज कम्पेयर टू कॉटन और वुलन क्लोथ्स, सिंथेटिक क्लोथ्स लास्ट फॉर अ लॉन्गर टाइम। तो आगे देखिए बच्चों, इट इज रिंकल फ्री एंड डज नॉट रिक्वायर्ड आयनिंग। यानी कि और ये रिंकल फ्री होता है, यानी कि इनको रिंकल, यानी कि सिंथेटिक कपड़ों को रिंकल नहीं लगता। और ये इनको बिल्कुल आयनिंग की, जब रिंकल नहीं लगेगा तो आयरन करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो आयनिंग की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। सिंथेटिक क्लोथ्स डू नॉट अब्जॉर्ब वाटर एंड ड्राई क्विकली। सिंथेटिक कपड़े पानी बिल्कुल अब्जॉर्ब नहीं करता। हमारे पास जो रेन कोट होते हैं, हमारे पास जो वाटर प्रूफ जैकेट्स होते हैं, वो सारे सिंथेटिक फाइबर से बने होते हैं। तो वाटर भी अब्जॉर्ब नहीं करता और सूखता भी बहुत जल्दी है। दीज आर नॉट एज कम्फर्टेबल टू वेयर एज कॉटन क्लॉथ। हाँ, लेकिन ये उतना कंफर्टेबल और अच्छा पहनने में कंफर्टेबल नहीं होता है जितना कॉटन क्लॉथ हमारे लिए होता है। We should not go near fire wearing synthetic clothes as they कैच फायर easily। यानी कि हमें बिल्कुल ऐसे ज़्यादा सिंथेटिक कपड़े पहन के आग के पास नहीं जाना चाहिए, ज़्यादा नज़दीक। क्यों? क्योंकि सिंथेटिक कपड़े क्या करते हैं? आग को बहुत जल्दी कैच करते हैं। तो थोड़ा आगे पढ़ते हैं। टेकिंग केयर ऑफ आर क्लोथ, यानी कि अपने कपड़ों का भी केयर करना, ध्यान रखना। तो कैसे हम अपने कपड़ों का केयर कर सकते हैं? वी शुड टेक गुड केयर ऑफ आर क्लोथ्स। हमें अपने कपड़ों के भी अच्छे से ख्याल रखना चाहिए। दी सिंपल टिप्स विल इंश्योर दैट योर क्लोथ्स लास्ट लॉन्गर एंड लुक बेटर। ये जो नीचे दिए गए सिंपल टिप्स है, ये आपके कपड़ों को, ये क्या करेगा? आपके कपड़ों को लास्ट लॉन्गर भी, उसके लिए भी मदद करेगा। यानी कि ज़्यादा दिन तक आप पहन भी सकेंगे और अच्छे भी दिखते रहेंगे। क्लोथ शुड बी वॉश्ड विद अ गुड क्वालिटी सोप एंड डिटर्जेंट। कपड़ों को हम अच्छे साबुन से, अच्छे वॉशिंग पाउडर से धोने चाहिए कपड़ों को। आफ्टर द क्लोथ्स आर वॉश्ड दे शुड बी ड्राइड इन द सन।
आफ्टर द क्लोथ्स आर वॉश दे शुड बी ड्राइड इन द सन, यानी कि कपड़ों को धोने के बाद तुरंत से हमें धूप में उनको सुखाना भी चाहिए। क्लोथ्स शुड बी आयरन्ड आफ्टर ड्राइंग, और कपड़ों को और ख़ास तौर पर कॉटन के, वुलन के ऐसे कपड़ों को हमें आयरन करना चाहिए धोने के सूखने के बाद। आयरनिंग हेल्प्स रिमूविंग रिंकल्स फ्रॉम द क्लोथ्स, आयरन करने की मदद से, आयरन की मदद से हम अपने कपड़ों से जो रिंकल होते हैं उनको निकाल सकते हैं आयरनिंग करने की मदद से। आयरन क्लोथ्स इम्प्रूव आर अपीयरेंस, और प्रेस किया हुआ, आयरन किया हुआ कपड़ा जब हम पहनते हैं तो वो हम पे अच्छे भी लगते हैं। शाबाश। वॉश्ड एंड आयरन क्लोथ्स शुड बी केप्ट नीटली इन अ कपबोर्ड, और प्रेस किया हुआ और आयरन किया हुआ कपड़ों को अच्छे से साफ से हमें एक कपबोर्ड में रखना चाहिए, जैसे कि हमें फिगर 4.7 पे रखा दिखाया गया है। हमें सुखाना चाहिए धोने के बाद और प्रेस करना चाहिए और कपबोर्ड में अच्छे से तह के साथ रखना चाहिए। तो आज का क्लास यहीं पे रोकते हैं बच्चों। अल्लाह हाफिज़।